नमस्कार, मैं नीतीश उपाध्याय। इस समय हम उपस्थित हैं भदोही नगर में। अब आइए हम आपको आज मिलवाते हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अंबेडकर वाहिनी दानिश सिद्दीकी जी से, जो कि युवा हैं और काफ़ी लोकप्रिय रहे हैं। इस समय क्षेत्रों में इनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है समाज सेवा के रूप में भी, और जो नगर में जो भी समस्याएं रहती है अक्सर लोग इनके पास आते रहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग अभी भी आए हुए हैं और जो समस्या रहती है उसके निदान के लिए हमेशा सजग रहते हैं और तटस्थ रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि विधानसभा 2022 के चुनाव को लेकर के एक बड़ी घोषणा जो की गई है, 7 चरणों में चुनाव होने जा रहा है, उसके लिए भी उनसे बात करें। सर, अपने चैनल के लिए समय दिया, आपको धन्यवाद देता हूँ। जैसा कि सर अभी कल अनाउंसमेंट किया गया 7 चरणों में चुनाव होने जा रहा है, तो आपको क्या लगता है, लास्ट चरण में आपका भदोही है, चुनाव 7 मार्च को होने वाला है, तो क्या तैयारियां चल रही है, किसकी सरकार बनने जा रही है? देखिए, अभी तक तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, जहाँ तक हमारे लोगों का सवाल है जी। और जो पब्लिक चाहती है वो बदलाव चाहती है। 2022 में बदलाव होगा, क्योंकि पूर्व में जो सरकार बीजेपी सरकार रही है वो सिर्फ दूसरों के कामों का उद्घाटन उन्होंने किया अभी तक। अगर हम कंपेरिजन कर लें कि अभी इससे पहले लगभग 5 वर्ष पूरे होने वाले भारतीय जनता पार्टी के, उससे पहले अखिलेश जी की सरकार थी, 5 वर्षों में अगर दोनों में तुलना किया जाए तो क्या आपको अंतर नजर आते हैं? किस प्रकार के विकास कार्यों को आप देखते हैं? क्योंकि बहुत सारे काम थे हमारे जो माननीय अखिलेश यादव जी ने किया था, समाजवादी सरकार ने किया था, उसका शिलान्यास समाजवादी पार्टी ने किया और उसको पैसा भी, उस पर धन भी समाजवादी सरकार ने दिया। उसी का उद्घाटन करके बीजेपी के लोग जो ये गिना रहे हैं कि उनका काम है, जबकि ये सारे काम जो अभी आप देख रहे हैं सड़कों का जो मायाजाल बिछाया जा रहा है, जो फ्लाईओवर बन रहे हैं, जो और भी जो काम हो रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी की देन है। समाजवादी पार्टी ने इसको शुरू किया था और अंत तक पहुँचते क्योंकि हमारी सरकार खत्म हो गई तो हमारी सरकार चली गई, उसके बाद जब सरकार चली गई तो वो बीजेपी के खाते में आ गया। अब उसी काम को बीजेपी अपना काम गिना रही है। एक बड़ी समस्या अगर हम बात करें भदोही जनपद का, अभी तक निदान नहीं हो पाया। 5 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जैसा कि, और एक हमारे यहाँ हॉस्पिटल होना चाहिए जो कि जिला अस्पताल की मांग चल रही है। दूसरा, यहाँ पे कोई मतलब मेडिकल कॉलेज जो हो वो होना चाहिए, और KNPG जो कि बहुत प्राचीनतम विश्व महाविद्यालय रहा है आपके पूर्वांचल का, अभी तक उसको विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं मिल पाया। तो आपको क्या लगता है कि ये सब क्यों नहीं हो पाया, और भविष्य में अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो क्या इसके लिए आपकी आवाज़ उठेगी? बिल्कुल उठेगी। समाजवादी पार्टी ने पहले ही यहाँ पे जो है मेडिकल कॉलेज की जो है बात हमारे यहाँ चल भी रही थी और पास भी हुआ मेडिकल कॉलेज के लिए। वो शायद सुनियावा में कहीं भी मेडिकल कॉलेज की बात चल भी रही थी जी। और जहाँ तक KNPG का सवाल है, KNPG को दर्जा मिलना चाहिए। बीजेपी के लोग सिर्फ 5 साल में उन्होंने कोई काम नहीं किया है, सिर्फ समाजवादी पार्टी के काम को इन्होंने दिखाया है जी। और कोरोना में आपने देखा ही, तो कोरोना में जिस तरीके से लोग ऑक्सीजन के अभाव मरे हमारे यहाँ, वो कोई किसी से छुपा हुआ नहीं है। सिर्फ 5 किलो राशन दे देने से ये नहीं होता कि जो है आपने उनके जख्मों को मरहम रख दिया है। अभी वही स्थिति बनी हुई है, काफ़ी संख्या में लोग कोरोना मरे हैं और बीजेपी सरकार इसको छुपा रही है कि हम ऑक्सीजन में पूरा सप्लाई किया, जबकि ऑक्सीजन की वजह से ही लोग मरे हैं जी। अभी फिर से आप देख रहे हैं, अभी फिर से आ रहा है, तीसरी लहर आ रहा है, उसकी कोई भी तैयारी भी देखने को नहीं मिल रही है। और ये सब देखते हुए कि अभी कोरोना की तीसरी लहर आ रही है, ओमिक्रॉन को दस्तक दे रही है। कल 1.5 लाख सुनने में आया, कल 1.5 लाख जो है पेशेंट तो ओमिक्रॉन के निकल चुके हैं जी। और उसमें भी चुनाव आ गया है। चुनाव बीजेपी चाहती है किसी तरीके से चुनाव हो जाए, ताकि उनको जो पीछे उन्होंने कोरोना के में लोग मरे थे, लोगों के साथ ये घटनाएं हुई थी, वो 5 किलो राशन देकर उन्होंने सबके ऊपर मरहम रख दिया है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर बीजेपी इसका जो उन्होंने किया है उसको भुनाने के लिए चाहती कि तुरंत चुनाव हो जाए, ताकि लोग उसको जो कोरोना में जो हमारे लोगों का नुकसान हुआ है वो ओमिक्रॉन में उनको न सहना पड़े। और अगर बीजेपी के शासन में देखें, रोजगार को लेकर के एक बड़ी मुद्दा रहा है, रोजगार युवाओं को न मिल पाना। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़ लिख करके इधर उधर भटक रहे हैं, जिनका वादा किया गया था कि हमारी सरकार आएगी तो बनेगी, हम युवाओं को रोजगार देंगे, गरीबों के लिए कुछ करेंगे। आज को क्या नजर आता है, कितना जमीनी स्तर पे कार्य किया गया है? रोजगार देने की बात तो दूर है, जितने भी हमारे सरकारी संस्थाएं थी उसको जो है बीजेपी बेचे जा रही है, सबको जो है प्राइवेट सेक्टर में बदली जा रही है जी। तो जो लोग पढ़ते थे, बच्चे हमारे पढ़ते थे, वो इस आशा में पढ़ते थे कि हम कल पढ़ेंगे लिखेंगे तो हमको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। जब सारी जो है सरकारी जो हमारी संस्थाएं हैं
उसको प्राइवेट सेक्टर में बेचा जा रहा है, तो वो तो सरकारी नौकरी कोई महत्व ही नहीं बचेगा, वो तो प्राइवेट सेक्टर में चला जाएगा। बेरोजगार जो अपने लिए आंदोलन करते हैं, अपने रोजी के लिए मांग करते हैं, तो उनको लखनऊ पिटवाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी की तरफ से 392 विधानसभा की एक बड़ी बात चल रही है कि कौन नेता हो सकता है, यहाँ पे कौन विधायक पद का उम्मीदवार बनाया जा सकता है, किसको आप कहना चाहेंगे, कौन यहाँ पे लोकप्रिय चल रहा है इस समय? देखिए, पार्टी की जो भी मेहनत करेगा, पार्टी इस पर भी विश्वास करेगी। जैसे 2-3 नाम जो कि प्रमुख रूप से यहाँ दिखाया जा रहा है, आरिफ सिद्दीकी जी का भी नाम चल रहा है, जाहिद बेग जी जो कि पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, और आपके अल्ताफ अंसारी जी भी हैं, और अनिल सिंह की का भी नाम चल रहा है, और 1-2 भ्रमर चेहरे भी दिखाई दे रहे हैं। तो क्या आपको इसमें सबसे प्रबल दावेदार किसको? देखिए, ये सब पार्टी के बहुत अच्छे नेता हैं, पार्टी के लिए उन्होंने बहुत मेहनत किया, पार्टी के लिए काम भी कर रहे हैं, और निश्चित रूप से ये सारे के सारे नेता बहुत ही अच्छे हैं और किसी को काटा नहीं जा सकता। लेकिन आप राष्ट्रीय नेतृत्व जिस पर भरोसा करेगा, पार्टी के लोग सब लोग उसके साथ में रहेंगे, उसको चुनाव जिताने। एक अंतिम सवाल सर, हमेशा देखता हूँ आप जन सुनवाई करते हैं, लोगों की समस्याओं को लेकर के हमेशा सजग रहते हैं, जो समस्याएं होती है लोग आपके पास आते हैं, अभी भी देख रहा हूँ काफ़ी कुछ लेके बैठे हुए हैं और शायद उनका ही समाधान कुछ करने के लिए बैठे भी थे। तो क्या समस्याएं लोग लेके आते हैं और किस प्रकार से उनका निस्तारण करते हैं? देखिए, हमारे पास बीमारी के लिए लोग चले आते हैं, कोई ज़िले में से कहीं भी कोई चला आता है कि किसी के घर का कोई बीमार है, तो उसके लिए हम दवा की व्यवस्था करा देते हैं, मुफ्त में दवा की व्यवस्था करा देते हैं। अब हो सकता है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी उनको एडमिट करवा देते हैं, और जो है ऑक्सीजन गैस के लिए आ जाते हैं। अब किसी के घर में कोई बड़ी मुसीबत अगर आई है, तो उनके लिए भी हम अपना मैनेज करके उनके लिए कोविड काल में भी आपके द्वारा बहुत हेल्प किया गया है लोगों की। कोविड काल में तो ईश्वर की कृपा से हम लोग इस तरीके से लड़े हैं, जैसे कि हमको जो है कोरोना वॉरियर का खिताब भी मिला था। अच्छा। लखनऊ से भी 4 एनजीओ ने लखनऊ में भी हमको जो है वहाँ सम्मानित किया है बुला के। ऑक्सीजन मैन का भी खिताब मिला था। बस ईश्वर की ये आपका नाम आगे चल रहा है कि आप यहाँ से चेयरमैन के लिए भी आ सकते हैं। लोगों का भी मानना है कि कहीं ना कहीं चेयरमैन के चेहरे के रूप में आपको देखा जा रहा है, तो क्या कहेंगे इसमें? ये तो हमारे भदोही की जनता आवाम खुद बोलेगी कि हमको अगर वो चुनाव लड़ाना चाहती आपकी लोकप्रियता को देखते हुए लोगों के बीच से भी आवाज़ आ रही है कि आने वाले दिनों में आप चेयरमैन बने। बिल्कुल, अगर हमारी आवाम चाहेगी कि हम चेयरमैन के लिए चुनाव लड़ें, अगर हम लायक हैं, तो बिल्कुल उनके साथ खड़े होंगे। तो आप सुन रहे थे राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी के दानिश सिद्दीकी जी को, जो कि उन्होंने बताया है कि किसकी क्या समस्याएं हैं अभी भी जनपद में। आज भी लोग त्रस्त हैं महंगाई बेरोजगारी को लेकर के। भदोही जनपद में जब से भाजपा सरकार की सरकार बनी हुई है, 5 वर्षों से किस प्रकार के विकास कार्य हुए हैं, ये भी इन्होंने कहा। और साथ ही अपने सेवाओं के माध्यम से जो लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उनके हेल्प कर रहे हैं। कोरोना वॉरियर का खिताब भी इन्हें मिल चुका है, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। आने वाले दिनों में अगर इन्हें कोई बड़ा पदभार मिलता है, चेयरमैन के लिए भी अगर वो सेलेक्ट होते हैं, तो निश्चित रूप से नगर की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। नितेश उपाध्याय।